इस देश के आजाद में हम सब ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मुसलमानों भाइयों का हिस्सा है। आपके दिल्ली के इंडिया गेट में जो गेट के ऊपर 80,000 लोगों का नाम मुसलमानों भाइयों शहीद इस देश के आजाद के लिए कुर्बान दिए। वीडियो में बोल रहा शख्स तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के नेता नवाब जान है। ये वीडियो रविवार का है। इसी रविवार को जमीयत उलेमा हिंद ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में संविधान बचाओ सम्मेलन किया था। इसमें नवाब जान ने लोगों को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संसद में पारित होने से रोकने के लिए एकजुट होने को कहा। साथ ही ये भी बताया कि इंडिया गेट पर देश की आज़ादी के लिए शहीद होने वाले 95,300 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। उनमें से 61,945 सिर्फ मुसलमानों के नाम है, यानी 65% सिर्फ मुसलमानों के नाम है। लेकिन हमें मुसलमान हमारा जान इस देश के आजाद के लिए कुर्बान दिए हैं, लेकिन हमें कभी भी आके आपके पास हाथ नहीं फैलाए। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हजारों मुसलमान जमा हुए। सम्मेलन का नाम रखा संविधान बचाओ सम्मेलन, यानी शरीयत हुकूमत मानने वालों ने, जो लोग इस देश में शरीयत लागू करवाना चाहते हैं, उन्होंने फिर से लोगों की आंखों में धूल झोंकते हुए इसे संविधान बचाओ के नाम पर वक्फ बोर्ड बचाओ का रोना रोया। साथ ही इस देश के लिए अपना 65% बलिदान भी वहाँ बैठे हजारों मुल्लाओं को बताया। लेकिन क्या ये सच है? और अगर ये झूठ है तो ये झूठ फिर कहाँ से चल रहा है? पूरा मामला समझिए। कैसे एक मुसलमान झूठ बोलकर उसकी कीमत लेना जानता है। 13 जुलाई साल था 2019। मुंबई के चांदीवाली इलाके में ओवैसी का भाषण चल रहा था। अचानक अपने भाषण के बीच में ओवैसी ने जो कहा, आपको एक बार वो भी सुन लेना चाहिए। शायद नवाब जान इससे अलग नहीं है। और जब इंडिया गेट के पास मैं गया तो मैंने इंडिया गेट के पास उन नामों की फेहरिस्त को देखा जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी में अपनी जानों को गंवा दिया। ये जालिमों को बोलना, ये शिवसेना, बीजेपी और सुनो नरेंद्र मोदी, आपकी पार्टी के लोग, और आप कहते हैं ना कि 1200 साल की गुलामी के बाद सत्ता मिली। उस इंडिया गेट के ऊपर मिस्टर मोदी कितने लोगों के नाम लिखे हुए? फ्रीडम फाइटर्स के 95,300 लोगों के नाम लिखे हुए कि इन लोगों ने, जिनका नाम यहां पर लिखा गया, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यानी ओवैसी ने दावा किया था कि जब मैं इंडिया गेट गया तो मैंने वहां पर उन नामों की फेहरिस्त को देखा जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जान गंवा दी। उस इंडिया गेट पर 95,300 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि उनमें से 61,945 सिर्फ मुसलमानों के नाम है, यानी एक बार फिर वही 65% सिर्फ मुसलमानों के नाम वाला रह गया। इसके बाद ओवैसी ने सभा में मौजूद लोगों से कहा कि बीजेपी, आरएसएस और शिवसेना का कोई आदमी अगर उनसे ये कहे कि मुसलमान देशभक्त नहीं है तो वो उसे इंडिया गेट देख कर आने को कहे। ठीक यही बात अब नवाब जान कह रहे हैं। चलो देखते हैं क्या ये सच है, और अगर ये झूठ है तो ये झूठ कहाँ से चल रहा है। दिल्ली सरकार की वेबसाइट के अनुसार नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट, जिसे मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है, की आधारशिला 10 फरवरी 1921 को रखी गई थी। इसे एडवर्ड लुटियंस ने डिजाइन किया था और 10 साल बाद वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसे भारत के लोगों को समर्पित कर दिया था। यानी भारत की आज़ादी से करीब 16 साल पहले इंडिया गेट के उद्घाटन के 16 साल बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। खास बात यह कि इंडिया गेट पर किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का नाम अंकित नहीं है, क्योंकि तब देश ही आज़ाद नहीं था। 42 मीटर ऊंचे इस स्मारक पर अंग्रेजों के शासन के दौरान ब्रिटिश आर्मी के लिए लड़ते हुए मारे गए भारतीयों की याद में बनाया गया था, जिसे पहले ऑल इंडिया वार मेमोरियल कहा जाता था। वेबसाइट के अनुसार इस स्मारक पर 13,516 भारतीय सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं। इनमें 1919 के अफगान युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों के नाम भी शामिल है। दूसरा, कॉमनवेल्थ वार ग्रेव कमीशन यानी कि राष्ट्रमंडल युद्ध कब्र आयोग द्वारा तैयार की गई लिस्ट के अनुसार इंडिया गेट पर 13,220 सैनिकों के नाम लिखे हैं, जो 1914 से 1919 के बीच ब्रितानी शासन के लिए लड़े थे। क्या इन सैनिकों को स्वतंत्रता सेनानी
कहा जा सकता है। जो लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ रहे थे वो कैसे स्वतंत्रता सेनानी हो गए? वो ब्रिटिश शासन की तरफ से लड़ रहे थे, उन्हीं की याद में अंग्रेजों ने ये स्मारक बनवाया। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि इंडिया गेट भारतीयों द्वारा बनाया गया स्मारक नहीं है। ऐसे में उन्हें स्वतंत्रता सेनानी कैसे कहा जा सकता है? तो फिर अब सवाल भी हो सकता है, फिर ओवैसी और नवाब जान जैसे मुस्लिम नेता क्यों बार बार मंचों से झूठ बोल रहे हैं कि इंडिया गेट पर देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले 65% शहीद मुसलमान थे? इस झूठ का जब फैक्ट चेक किया तो निकला कि कांग्रेस के एक नेता है सलमान खुर्शीद, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने एक किताब लिखी विजिबल मुस्लिम इनविजिबल सिटीजन। हमने अपनी पड़ताल में पाया कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी इस किताब के 55वें और 56वें पेज पर यही दावा किया है। लिखा है कि 95,000 से ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स के नाम इंडिया गेट पर लिखे हुए हैं, जिनमें 61,000 से ज़्यादा मुस्लिम नाम है, यानी वही 65%। अब ये फर्जी खबर ऐसे फैली कि मुसलमानों ने इसके बोर्ड बनवाए, जगह जगह पोस्टर लगवाए, जबकि कॉमनवेल्थ वार ग्रेव कमीशन वेबसाइट के अनुसार इंडिया गेट पर 12,260 भारतीय सैनिक, 959 ब्रिटिश सैनिक और एक ऑस्ट्रेलियाई सैनिक के नाम अंकित है। क्या ओवैसी या नवाब जान जैसे नेता बता सकते हैं कि ये 959 ब्रिटिश सैनिक जिनके नाम वहाँ अंकित है, क्या ये भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे? लेकिन सलमान खुर्शीद का ये झूठ सोशल मीडिया पर मुसलमानों की ओर से बराबर डाला जाता रहा, पोस्ट भी आती रही। 61,395 मुसलमान देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए और कुछ बेशरम लोग मुसलमानों को गद्दार कहते हैं, जबकि खुद उनका इतिहास अंग्रेजों की मुखबरी करते हुए गुजरा, आदि आदि ऐसी पोस्ट में लिखा होता है। जबकि देश की आज़ादी में मुसलमानों का योगदान ये है कि काकोरी कांड के लिए अशफाक उल्लाह खां को उनके साथियों के साथ फैजाबाद की जेल में 19 दिसंबर 1927 को फांसी पर चढ़ा दिया था। उनके साथ इस कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहड़ी को भी फांसी दी गई थी। 2 और साथियों को काला पानी की सजा दी गई थी। दूसरा कोई नाम फांसी खाने वालों में कभी किसी मुसलमान का सुना हो, क्योंकि उस दौरान अधिकांश मुसलमान ये सोचते थे कि आज़ादी की लड़ाई हिंदू हित और हिंदू सरकार के लिए लड़ी जा रही है। बताया जाता है कि जब अशफाक उल्लाह खां जेल की काल कोठरी में बंद थे, फांसी की सज़ा की तारीख तय हो चुकी थी, तो उस दौरान कई बड़े मुस्लिम नेता उनसे मिले कि यानी कि अंग्रेजी सरकार के गवाह बन जा, तेरी फांसी की सज़ा माफ़ हो जाएगी। अगर ये देश आज़ाद हुआ तो हमें यानी मुसलमानों को कुछ मिलने वाला नहीं है, हिंदुओं की सरकार बनेगी। लेकिन अशफाक उल्लाह खां पर आर्य समाज के विचारों का प्रभाव था और राम प्रसाद बिस्मिल के साथ शाहजहाँपुर के आर्य समाज में मंदिर में भी रहा। वो टसमस नहीं हुआ, फांसी के फंदे पर झूल गया। बाद में अशफाक की शहादत गिना गिना कर उसे मुसलमानों से जोड़कर इस कीमत के बदले अलग पाकिस्तान ले लिया। बंटवारा हुआ। जो लोग यहाँ रह गए, जिन्होंने वोट मुस्लिम लीग को दिए थे लेकिन फिर भी यहाँ रह गए, उन्होंने इसे एहसान बना डाला और हमेशा इस एहसान की कीमत कांग्रेस पार्टी या अन्य राजनीतिक दलों से लेते रहे कि देखो अलग देश होने के बाद भी वो नहीं गए। जिन जिन पार्टियों को वोट दिया उसकी कीमत उनसे लेते रहे। देश में अपने लिए शरीयत ली, पर्सनल लॉ बोर्ड लिया, हज के लिए सब्सिडी ली, अल्पसंख्यक आयोग लेकर खूब माल बटोरा, वक्फ बोर्ड लेकर ज़मीनों पर कब्जे किए, मुक्ति वाहिनी के नाम पर पूर्वी पाकिस्तान में लड़ाई लड़ी, जबकि युद्ध जीता भारतीय सेना ने लेकिन अलग बांग्लादेश ले लिया। 1965 की वार हुई, उसमें भारतीय सेना के करीब 3,000 भारतीय जवानों का बलिदान हुआ, लेकिन पूरे का पूरा श्रेय दे दिया किसे? अब्दुल हमीद को। कारगिल वार में करीब 10 मुस्लिम सैनिक बामुश्किल थे, लेकिन साल 2014 में गाजियाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए आजम खान ने तो ये तक कह दिया कि 1999 के कारगिल युद्ध में कोई हिंदू सैनिक नहीं था, भारत को मुस्लिम सैनिकों ने फतेह दिलाई थी। बाद में लोगों ने कारगिल के बलिदानी सैनिकों की लिस्ट मांगी तो रफू चक्कर हो गया। यानी मुसलमान कुछ भी देश के लिए अगर करता है तो उसकी कीमत लेना जानता है। जब 1920 में बाकी क्रांतिकारी अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तब ये केरल के मालाबार में तुर्की के खलीफा के लिए मालाबार में हिंदुओं के घर लूट रहे थे, उनकी बहन बेटी से रेप कर रहे थे और गांधी जी उसे अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन बता रहे थे। मसलन देश का बंटवारा किया, हर एक मुसलमान के हिसाब से ज़मीन ले ली, यहाँ रहे, अब एहसान जता रहे हैं, वो भी झूठ बोल बोल कर।